महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम एक विशिष्ट श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और श्रृंखला और किसी बिंदु नहीं बल्कि आपके जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण घटक या उसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन यदि कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शादी की। उसको लेकर के इस श्रृंखला में आप आसानी से ये जान सकते हैं कि आपका जो विवाह है वो नॉट आउट रहेगा। नॉट आउट रहने का मतलब यहां पर यही है कि जिंदगी भर, जीवन भर शांतिपूर्वक आप अपने जीवन साथी के साथ में बिताएंगे, या फिर रहेगा क्लीन बोल्ड, अर्थात आपको जीवन के किसी हिस्से में ऐसी अड़चन आएगी कि आप अपने जीवन साथी के साथ में रहना पसंद नहीं करेंगे और उनसे दूर जाने के लिए आपको तलाक लेने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की नौबत आएगी। इन दोनों में से कौन सी स्थिति है जो शादीशुदा लोग हैं, यदि उनके पास में अपनी जन्म पत्रिका है तो वो जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के इसका पूरा विश्लेषण कर सकते हैं। और यदि आप गंवारे हैं तो आपके पास में मौका है शादी के लिए। यदि आप जन्म कुंडलियों का मिलान करवा रहे हैं तो इस एपिसोड को देखने के बाद में निश्चित जानिए कि आप सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी का चयन कर पाएंगे। आज हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न के जातकों के बारे में। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, बात हम कर्क लग्न की कर रहे हैं। आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको और अधिक स्पष्टता और अधिक गहराई से जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप स्क्रीन पर दो जन्म पत्रिकाएं देख पा रहे हैं। ऊपर जो जन्म पत्रिका है ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि ये आपकी जन्म पत्रिका है। नीचे जो दूसरी जन्म पत्रिका है ये आपके भावी जीवन साथी की जन्म पत्रिका हो सकती है। 4 बिंदुओं की यहां पर मैं चर्चा करूंगा, वो कि आपको नॉट आउट अर्थात पॉजिटिव, सकारात्मक जीवन साथी आपको प्रदान करने में, आपको प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। साथियों, कर्क लग्न जो है एक बहुत ही मासूम सा, बहुत ही कोमल, बहुत ही हृदय से काम लेने वाला, क्योंकि चंद्रमा इसका कारक है, इसका स्वामी है। सबसे पहला बिंदु यहां पर है कि यदि ऐसा व्यक्ति समान लग्न व्यक्ति से विवाह करता है तो उसका विवाह सफल होने में बहुत ज्यादा यहां पर सहायता मिलती हुई नजर आ रही है। कारण यह है कि साथियों, कर्क जो लग्न है वो व्यक्ति आमतौर पर खुले विचारों का होता है, हंसमुख होता है, मिलनसार होता है। अब यदि इसके विपरीत इसको जीवन साथी मिल जाए तो दोनों की ही जीवन जो है वो एक प्रकार से असमंजस की स्थिति और साथ ही कई बार ऐसी स्थिति की तलाक लें या ना लें, इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है और संकटपूर्ण ये स्थिति हो जाती है। तो पहला बिंदु कि समान लग्न, इससे होगा ये कि कुंडली मिलान के जो दूसरे क्षेत्र हैं, गुण मिलान, भाव मिलान, ग्रह मिलान, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। साथियों, दूसरा बिंदु है कि यदि समान राशि, इसको आप इस प्रकार से समझिए कि आपकी है कर्क लग्न की जन्म
अब इस कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में जहां कहीं पर भी जिस किसी भी अंक के साथ में चंद्रमा लिखा है, भावी जीवन साथी के भी उसी अंक के साथ में यदि चंद्रमा लिखा हो तो आप दोनों की राशि हो गई एक, और ये भी एक सफल और सुखद जीवन साथी मिलने में आपको बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। साथियों, तीसरा बिंदु एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कारण यह है कि कुछ ऐसा हो जाता है कर्क लग्न के जातकों के साथ में कि उनको अपने स्वयं के परिवार, स्वयं के रिश्तेदार, स्वयं के मित्र, स्वयं के निकट संबंधी जो हैं उनसे ड्यू रेस्पेक्ट नहीं मिल पाता। जितना वो डिजर्व करते हैं उनके अपने लोग उनको ना तो उतना स्नेह देते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, ना प्रेम करते हैं। तो अंदर उनके मन में एक वैक्यूम की स्थिति होती है। अब इस वैक्यूम को यदि इनको भरना है तो ये तीसरा बिंदु सर्वाधिक इनके लिए महत्व का है। इनको किसी ऐसे जीवन साथी का चयन करना चाहिए जिसके द्वितीय और सप्तम दोनों ही भावों में इनके किसी न किसी प्रकार के पाप ग्रह हों। राहु, केतु, शनि, सूर्य या मंगल, पाप या क्रूर ग्रह एक या अधिक जितने भी हो, भावी जीवन साथी के हो सप्तम या द्वितीय भाव में, तो इनका जो ये वैक्यूम है उसको भरने में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। साथियों, चौथा बिंदु है, क्योंकि कर्क लग्न में कई बार संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा बाधा आती है। कर्क लग्न के लिए जब दूसरी कोई कुंडली मिलान के लिए आती है तब भी ये व्यवधान हमें देखने को मिलता है कि संतान पक्ष यदि कमजोर है उस सामने वाले का भी, तब फिर कई बार निसंतानता योग का निर्माण हो जाता है। इससे यदि बचना है तो आप जो कि कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, आप ये देखिए कि किस अंक में, मैं यहां भाव नहीं अंक की बात कर रहा हूं, किस अंक के साथ में आपके शुक्र लिखा है। यदि उसी अंक के साथ में जीवन साथी के चंद्रमा बैठा है तो आपको संतान संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी और बहुत ही शीघ्र आपको विवाह के बाद में संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। साथियों, ये सारे बिंदु तो थे जीवन में शादी को नॉट आउट रखने के लिए, खास तौर पर कर्क लग्न के लिए। आगे भी हमारी ये श्रृंखला जारी है। आइए अब दो ऐसे बिंदु मैं आपको बतला दूं जो कि कर्क लग्न के जातक को जरूर ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो इनको क्लीन बोल्ड अर्थात तलाक तक की नौबत आ सकती है। सबसे पहला बिंदु कि इनको 3 राशियों वाले व्यक्ति से कभी विवाह नहीं करना चाहिए। धनु राशि, कुंभ राशि और मिथुन राशि, इन तीनों को अवॉइड करें और इन्हें विवाह के समय जो महादशा चल रही है वही महादशा विवाह के समय भावी जीवन साथी की नहीं होनी चाहिए। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस श्रृंखला से अवश्य लाभ ले रहे हैं। खास तौर पर जो कुंडली मिलान के लिए जो जातक अभी इधर उधर कहीं भटक रहे हैं, हालांकि विद्वान की सलाह लेने की मैं उनको अभी यहाँ पर फिर से एक सलाह दूंगा कि आप ये एपिसोड अवश्य देखिए, मिलान भी करिए, परंतु यदि आपके पास में कोई विद्वान उपलब्ध है तो उनकी सहायता जरूर आप लें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है सुशील चौबे जी का, जो कि उन्होंने लिखा है सागर मध्य प्रदेश से। सुशील जी, आपने पूछा है कि विवाह आपका संपन्न कब होगा। सुशील जी, आपकी जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में सप्तमेश होकर के शनिदेव स्वयं विराजमान है। ये तो पॉजिटिव बात है, परंतु इसकी नेगेटिव बात यह है कि ये अकेले विराजमान है। स्वग्रही कोई भी ग्रह अकेला यदि है तो वो उस घर की हानि करता है और ये यहाँ पर आपके विवाह में देरी कराने का कार्य कर रहा है। इसलिए इंतजार करने के अलावा कोई चारा आपके पास में नहीं है। महादशा जब आपकी शनि की समाप्त हो जाएगी 2023 के बाद में ही आपका विवाह संपन्न होगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की, चर्चा की शादी विवाह के नॉट आउट रहने की। तो नॉट आउट रहने के दौरान हमने कितने पॉइंट्स आपको बतलाए हैं, वही आपका उत्तर है। साथियों, आप सभी स्वस्थ,
समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।